हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो करते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। आज जो है मैंने आयशा की वीडियो देखी। आयशा की वीडियो देखकर जो मुझे अंदाज़ा हुआ, उस अंदाज़े को जो है मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूँगी, बताऊँगी कि मैं क्या सोचती हूँ और मुझे क्या लगता है। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये लोग ड्रामा क्यों कर रहे हैं। आयशा, तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो सकती हो। खैर, बिलीव तो मैं पहले भी नहीं करती थी यार। तुम बहुत गोल गोल घुमाती हो, बहुत बातों को घुमाती हो, व्यूवर्स को पागल बनाते हो। तुम लोग सारे एक ही हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, उसी खानदान से बिलोंग करते हो। तो तुम भी कसर तो कोई नहीं छोड़ोगी ना व्यूज़ कमाने के लिए। इसलिए जो है तुम उल्टी सीधी बातें यहाँ पर आकर करती हो और लोगों को तुम सोचती हो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हो कि भाई मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। हमें भी पता है तुम एक माँ हो, हम भी जानते हैं। लेकिन लोगों की लाइवों में आकर तो तुमने उस माँ का इजहार तो कुछ और ही करा था कि तुम्हारा बेटा जो है वो उस गंद में ही रहना चाहता है। तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे बेटे से। वो रहे, वो जो कुछ मर्जी करे, अब उसकी ज़िंदगी वो जाने और उसका बाप जाने। इतनी बड़ी बड़ी तुमने बातें करी थी। अब तुम आके सडनली फिर तुम्हें तुम्हारे बेटे की याद आने लगी। मतलब बड़ा ही अजीब, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मतलब क्या ही मैं बताऊं, बहुत अजीब सा रिश्ता है तुम्हारा। यार मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों को इतना ही प्यार था एक दूसरे से, चाहे वो डीडी हो या आयशा तुम हो, अगर तुम्हें डीडी से इतना प्यार था या डीडी को तुम्हारे से इतना प्यार था तो दोनों को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तुम दोनों ने डिवोर्स लिया, एक बच्चे की जिंदगी खराब करी। अब उस बच्चे का तुम लोग सहारा लेकर कितने सारे काम करते हो। तुम्हारे पर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए गए आयशा कि डीडी ने बोला कि तुम डिवोर्स के बाद भी उसके साथ अफेयर तुम्हारा चल रहा था, तुम्हारे साथ रिलेशन था उसका, जो भी बातें करी। लेकिन वो सारी बातें तुमने साइड में रखकर उसके बाद तुमने दोबारा उसको मैसेज कर दिया। मतलब बहुत अजीब है ये सोचने को बात। यार तुम लोगों ने किसी और से शादी करी है। डीडी ने दो दो शादियां कर ली तुम्हारी शादी, तुम्हारे से डिवोर्स होने के बाद, और तुमने भी दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद भी तुम लोग कसीदे जो है वो एक दूसरे के पढ़ रहे होते हो। एक दूसरे को तुम लोग जवाब देने के बहाने, तुम लोग यहाँ पर बहाने ढूंढते हो कि तुम्हें बहाना मिले एक दूसरे पर जवाब देने का। और आयशा, जब यहाँ पर तुम्हारे पर बात हो ही नहीं रही, कोई तुम्हारे पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा कि तुम बार बार आकर है ना, आप सामने वाले को उंगलियां कर रही हो और बार बार तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पर बात करे और फिर तुम्हें मौका मिले कंटेंट बनाने का। तुम भी यहाँ पर डॉलर कमा रही हो, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ना इस डीडी के साथ मिली हुई हो। जब डीडी ने अपनी एक स्टोरी सुनाई कल कि दो लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है, एक कराची की एक इस्लामाबाद की है, उस टॉपिक पर तुमने बात करी। तुमने बोला इस्लामाबाद वाली तो मैं जानती नहीं हूँ लेकिन कराची वाली मैं जानती हूँ। वो जब फादिया थी ना छोटी, वो तब की है, इसकी बहुत पुरानी। उसके साथ डीडी ने निकाह भी कर रखा था लेकिन इसने बताया नहीं है, ये नहीं करा वो नहीं करा। और तुम्हें जो है कोई सामान मंगाना था तो उसका नंबर जो है तुम्हें नैनो ने दिया था। तो तुम्हें जो सामान मंगाना था तुमने उससे मैसेज करा, उससे बात करी और तुमने वो सामान मंगा लिया और तुम्हारा सामान वो मिल गया। तो तुम्हें इसीलिए पता है। और उसने बहुत सारी बातें बताई हैं तुम्हें। वो रोती है तुम्हारे साथ कि इसने मेरे को धोखा दिया, ये दिया वो दिया। और तुमने शदब का भी नाम लिया कि शदब नाम की आईडी जो घूमती है, जो उसके साथ हुआ है वही सेम उसके साथ हुआ है। तो यानी कि इन सारी चीज़ों में तुम मिली भी हो ना उसके साथ, है। क्योंकि उसने जो लड़की बताई है वो तो 21 से 22 साल की लड़कियां बता रहा है वो, ठीक है। और तुम कह रही हो कि वो लड़कियां, हाँ मैं तब से उन्हें जानती हूँ, मतलब 4-5 साल पुरानी। और वो कह रहा है कि कोई नई लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी हैं, पता नहीं। वो उन्होंने एक डिमांड रख रखी है कि छमिया को डिवोर्स दो, उसके बाद मतलब हमसे निकाह करो। अगर छमिया को डिवोर्स दे दोगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, और अगर नहीं दोगे तो हमसे निकाह करो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है तुम दोनों की प्लानिंग है, डीडी की और तुम्हारी। तुम दोनों प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि देखो, इतना कुछ होने के बाद यार कोई बंदा जो है तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाए, तुम्हारे को इतना गंदा करे सोशल मीडिया पर आकर, और उसके बावजूद तुमने अगर उसको ब्लॉक कर दिया है तो तुम दोबारा उसको अनब्लॉक कर कर कैसे बात कर सकती हो। और ये बंदी बहाना लगा रही है यहाँ पर आकर कि वो जो मैंने ना अली जान को टैब दिला रखी थी, दोनों टैब देखो ये रखे हुए, इसका ना पासवर्ड पूछने के लिए ना मैंने उसको मैसेज करा था और अनब्लॉक करा था। अगर इस मैसेज के अलावा मैंने कोई और मैसेज करा हो ना उसे, तो तुम दिखा दो। पहली बात तो तुमने मैसेज उसको किया क्यों, ठीक है।
और जब बेटे को टैब जो है वो तुमने दिला रखा था, तो तुम्हारे बेटे ने उस पर पासवर्ड लगाया, तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बेटे ने क्या पासवर्ड लगाया, वो क्या चीजें देख रहा है उसके अंदर, क्या कर रहा है वो उसके अंदर। तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं रखनी चाहिए थी। तो तुम क्या केयर कर रही थी अपने बेटे की, जो तुमने 2-2 टेप अपने बेटे को दिला रखे थे और उसमें पासवर्ड उसने खुद लगा रखा था और माँ को पता तक नहीं था कि क्या पासवर्ड लगा रखा है उसने। है यहाँ पर तो हम लोगों को भाई हमारे हस्बैंड के पासवर्ड भी पता होते हैं कि उनके फोन में कौन से पासवर्ड लगे हुए हैं। तुम्हें तुम्हारे बेटे का नहीं पता था। तुम्हारा बेटा कोई जवान तो था नहीं, ठीक है, 18+ तो वो है नहीं, जो कि भाई उसको तुमने जो है स्पेस दे रखा है उसकी पर्सनल लाइफ के लिए कि भाई तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, स्पेस ले लो। एक तरफ वो छमिया को देखो, वो लगाती है कि अली के रिश्ते की बात होगी। भाई तुम अपनी बेटी का रिश्ता करवा रही हो क्या? है उस हाना का रिश्ता करवा रही हो? अपनी बेटी का रिश्ता करवाओगी उससे अली के साथ? मतलब बहुत ही अजीब लोग, चीप किस्म के लोग हैं। मुझे ये बात तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आयशा, सीधी सी बात। क्योंकि जब तुम किसी और के निकाह में हो तो तुम अपने एक्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है पल पल की खबर है उसको कौन लड़की तंग करे। तुमने ये भी बोला कि हाँ मुझे पता है वो लड़की तंग तो कर रही है उसे। मतलब तुम यहाँ पर क्या स्टैंप लगाने आई हो कि वो सही बोल रहा है? यहाँ पर बात करने के लिए और रिएक्शन चैनल बैठे हैं ना और रिएक्शन चैनल, लेकिन तुम्हें स्टैंप लगानी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब खटारा आई थी, खटारा ने जो है अपनी एक स्टोरी सुनाई थी, तुम्हारे से रहा नहीं गया तो तुम भी एक स्टोरी लेकर आ गई। जब तुम टारगेट होती हो फिर तुम लोगों को यहाँ पर ढूंढने लगती हो। एक औरत को टारगेट किया जा रहा है, एक औरत के लिए इतना कुछ कहा जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि भाई तुम लोग हो ही इसी लायक, ठीक है। अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती भाई कि आप जब एक जगह से डिवोर्स लेकर दूसरी जगह बैठ गए हो तो आपके दिल दिमाग आपके ख्यालों में हमेशा जो है आपका प्रेजेंट हस्बैंड होना चाहिए, ना कि एक्स। लेकिन ये जो है ना इसके दिमाग में इस औरत के अपना हस्बैंड नहीं रहता भाई। ये जो है ना हमेशा दिन रात जो है डीडी के नाम की माला जप रही होती है। इसको डीडी पर ही नजर रखनी होती है कि डीडी के पीछे कौन सी लड़कियां लगी हुई है, क्या लगी हुई है। और अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात देखो कि भाई उन लड़कियों का नंबर भी इसके पास आ जाता है और वो लड़कियां इसके साथ राब्ते में रहती हैं। अगर तुम कह रही हो कि डीडी यहाँ पर सच बोल रहा है, कराची की लड़की को तुम जानती हो, हाँ वो इसके पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो नंबर तुम्हारे पास है और तुम ऑन कर रही हो तो उन लड़कियों को इसके पीछे तुम ही ने लगाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वाईटी पर आकर तुम लोग ऐसी बातें रखोगे तो रिएक्शन चैनल वाले उसमें से पॉइंट निकालकर अपना अपना नजरिया बताएंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, तुम्हारी वीडियो से क्या अंदाजा हुआ उन्हें, रखेंगे ना। फिर तुम्हें लगती है बुरी कि भाई वो फलाना रिएक्शन वाला ऐसे बोल रहा है, ढिमकाना ऐसे बोल रहा है। क्योंकि यार तुम लोग खुद भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वाईटी पर कोई इज्जत करे। तुमने क्या बोला कि जब इन लोगों ने ऐसा करा तो मैं क्यों छोड़ूं, हम भी तो अब लाके छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर कंटेंट, मतलब तुम साफ बोलो ना कि भाई कंटेंट बना रही हो, साफ बोलो कि चैनल चला रही हो, कंटेंट बना रही हो, सीधा सीधा बोलो। बोलना चाहिए ना तुम्हें कि डॉलर कमाने बैठी हो। फिर लोगों को ये क्यों बोलती हो कि चैनल से कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई अर्निंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तुम यहाँ कमाने नहीं बैठी हो, तुम्हें पैसों की ऐसी कोई नीड नहीं है, तुम्हारे घर में सब कुछ है। यहाँ पर लोगों को ऐसा क्यों दिखाती हो? बड़े अफसोस, बार बार एक ही बात कहनी कि भाई इसकी माँ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसकी बहन की रिकॉर्डिंग है, इसकी बहन का ये पड़ा है, इसकी माँ का ये पड़ा है। भाई बत्ती बना के ना उसको ले लो तुम लोग, समझ गए ना कहाँ ले लो। इन सारी रिकॉर्डिंगों को, सबूतों को बत्ती बनाकर ले लो, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तुम लोगों ने ये सारी चीजें अपने पास रख रखी है सिर्फ एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए। बाकी दुनिया को तुम लोगों को कुछ नहीं दिखाना, ना कुछ बताना। तुम लोग आते हो अपने मुंह से हगते हो, हग उगाकर तुम लोग चले जाते हो, उसके बाद में लड़ते रहे आपस में लोग। कौन सी औरत है भाई, दिन रात तुम जो है उसके नाम के कसीदे पढ़ती हो, उसने तुम्हारे कपड़े उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हारी बहन के कपड़े नहीं उसने छोड़े हैं, और तुम उसको जाकर मैसेज कर रही हो। रीसेट मार लेती, क्या हो जाता? अगर फोटो पिक्चरें चली भी जाती तो क्या हो जाता? और नहीं है क्या तुम्हारे पास?
और तो वो अपनी वीडियो में दिखाई देता है ना तुम्हारा बेटा, तो ये तो सबसे बड़ी वो है तुम्हारे पास सहूलियत कि भाई तुम अपने बेटे को वीडियो में देख ही लेती हो। लेकिन नहीं, आपको जो है ना मैडम, आपको बहाना चाहिए होता है उसे अनब्लॉक ब्लॉक करने का। और जो ब्लॉक वाला तुमने दिखाया था चैट के अंदर, वहां पर भी देखो तुमने 2 बार ब्लॉक कर रखा उसे, 2 बार। मतलब कि तुमने ब्लॉक करने के बाद उसे अनब्लॉक भी करा था। जब तुम्हें पता लगा ना कि तुम्हें ये वीडियो बनानी है, तो तुमने उसके बाद उसको ब्लॉक करा है। वीडियो बनाने से मतलब पहले तुमने उसको ब्लॉक करा है, दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पर चैट खोलकर दिखा दूंगी लोगों को, और मैं दिखा दूंगी देखो मैंने क्या मैसेज करा है। तुमने मैसेज किया क्यों, क्यों किया? और हकीकत बात है भाई, कैसा है तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें कुछ कहता नहीं है, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। अभी कोई और सा होता ना, वो तो 10 बातें करने लग जाता कि रहती तू मेरे साथ है, खाती तू मेरे साथ है, सोती तू मेरे साथ है, और तू नाम जपती जो है वो अपने एक्स हस्बैंड का तू जप रही होती है। मेरे तो भाई समझ से बाहर है ये वाली बातें, क्योंकि मुझे ऐसे लोग समझ, जैसे वो है ना बिल्लो, वो गुलामों को छोड़कर वो अब यासीन 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 का रट्टा पकड़ कर रखती है, ठीक है? ऐसी अब इसका काम हो गया। अपनी इज्जत जो है ना मैडम, वो अपने हाथ में होती है, ठीक है? तुम्हें खुद अपनी इज्जत नहीं करवानी आती। तुम खुद चाहती हो कि लोग तुम्हें ट्रोल करें, लोग तुम पर बातें करें, और तुम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग जो है ना वो बेहया हो चुके हो। और यहाँ पर है ना ये आंख मिचोली वाला चीजें ना, ये लोगों के साथ खेलना बंद करो। ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाओ तुम लोग बैठकर। साफ साफ तुम लोग बोल क्यों नहीं देते कि तुम लोगों ने बच्चे का बहाना बना रखा है? दोनों आपस में एक दूसरे से बातें तो तुम्हारी होती है किसी ना किसी बहाने से। सामने आकर तुम लोग कुछ स्टेटमेंट देते हो, पीछे जाकर तुम लोग कुछ करते हो। 7 अगस्त से तुमने उससे बात करके, 7 अगस्त तुम्हारे उसके अंदर टाइम भी, वो डेट भी दिखा रहा है 7 अगस्त को, मतलब तुमने ब्लॉक करा था उसको, है ना? और फिर उसके बाद फिर तुमने अनब्लॉक कर दिया, फिर उसके बाद तुमने उससे बात करी, फिर तुमने उसको ब्लॉक करा। और उससे पहले ऊपर का तुमने दिखाया नहीं कि तुम्हारी क्या क्या बातें हो रखी हैं। सिर्फ तुमने उतना ही मैसेज दिखाया जितना तुम्हें दिखाना था, जितना तुम्हें लोगों को बताना था, अपनी तुम्हें सफाई पेश करनी थी। मेरा भाई आज ना मेरा बहुत मूड खराब है। इसका व्लॉग देखकर ना, मेरा ना इसका रिएक्शन देखकर मेरा मूड है ना बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। और मैं ना किसी की चटाई नहीं कर सकती यार। जो मुझे लगता है ना मैं मुंह पर आकर बोल देती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे कुछ भी लगे। लेकिन देखो ना, जो बात गलत है गलत है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ऑडियंस के दिल के साथ क्यों खेल रहे हैं? उसके उनके इमोशन के साथ क्यों खेल रहे हैं? पूरा का पूरा खानदान बेगैरत है यार। कोई भी सच्चाई उस तरीके से नहीं बता रहा, सिर्फ उतनी ही बातें बता रहे हैं जितनी वाईटी पर पड़ी है, जो और रिएक्शन वाले कर रहे हैं। कुछ किसी के रिएक्शन से ये लोग बातें निकाल लेते हैं, कुछ किसी के रिएक्शन से निकाल लेते हैं। अब एक नाम और लिया इस बंदी ने, उस मोमबत्ती वाली का एक नाम और लिया कि अब वो भी इसकी नई फ्रेंड बनी है। नई फ्रेंड बनी है लाहौर वाली, कह रही थी उसको। वो तो लाहौर में नहीं रहती, वो तो कराची में रहती है। वो खटारा के मीटअप पर भी गई थी। तुमने यहाँ पर भी झूठ बोला कि वो लाहौर वाली है। मैंने उसका आधा रिएक्शन देखा, बड़ा मस्त रिएक्शन दिया उसने। तो जिसकी तुम बात कर रही थी वो लाहौर की तो है नहीं, वो कराची की है। ढंग से पूछना उससे, क्योंकि वो खटारा के मीटअप में भी गई थी। मतलब तुम खुद देखो ना, रिएक्शन चैनल वालियों से तुम लोग कैसे, तुम्हारी नई नई दोस्तियां हो रही हैं, कैसे कैसे बातें दी जा रही हैं, कहाँ से क्या। तो तुम लोग करते हो उधर से उधर बातें भाई, अपने घर की बातें तुम लोग लोगों को पीछे लगाते हो, क्योंकि तुम लोगों का यही प्लान है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, वो भी गंदा करके। एक दूसरे की बातें बताना, फिर लोगों ने उस पर बातें करनी है और तुम लोगों को व्यूज आने हैं। तुम्हारे बारे में वो डीडी लोगों को बता रहा होता है, तुम जो है डीडी के बारे में लोगों को बता रही होती हो। दोनों एक दूसरे का चैनल चलवा रहे हैं, दोनों लगे पड़े हैं भाई मस्त। और तुम क्या कह रही हो? आपा ढापा को तुमने बताया था कि ये 36 जगह मुंह मारता है, ये वो, लेकिन तुम भी ऐसी हो भाई। वो दोनों मियाँ बीबी कैसे भी हो, चाहे वो 36 जगह मुंह मारे, 50 जगह मुंह मारे,
या कहीं भी मुंह मारे, या उसकी बीवी कहीं भी मुंह मारे, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारा तो जो प्रेजेंट हस्बैंड है, तुम्हें उससे लेना देना होना चाहिए। तुम्हें डीडी से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ना उस आपा ढापा से होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में से तो ये जो है ना, डीडी नाम का ढीठ आदमी, गंदा आदमी, कुत्ता आदमी, ये तुम्हारे दिमाग से निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्यार है भाई, दोनों को एक दूसरे से प्यार है। यहाँ पर जो है ना, लड़ाई झगड़ा करके बस दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है। असल में है दोनों मिले हुए। सोचने वाली बात है यार। कोई लड़की उसको परेशान कर रही है या कुछ भी है, हमें तो भाई वो फेक स्टोरी लगी कि इसने फेक कंटेंट बनाया। उसने कल से वीडियो ये बना रखी है, इस बंदी को आज होश आया कि ओहो मुझे तो ये वाला कंटेंट तो रह ही गया, मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए, तो मुंह उठाकर आ गई इस पर भी वीडियो बनाने के लिए। ये बता रही है कि हाँ भाई इस्लामाबाद की लड़की का तो नहीं मुझे पता, मुझे कराची की लड़की का पता है। तो मतलब तुम इतना ध्यान देती हो, इतना ध्यान अपने हस्बैंड पे दे लिया करो। उस दगड़ पर ध्यान देने से अच्छा अपने हस्बैंड पे दो बीबी ध्यान, आप तो ज्यादा अच्छी लगोगी। और तुम्हारे इस्लाम में तो ये हराम है कि तुम जो है अपने प्रेजेंट हस्बैंड के होते हुए जो है अपने एक्स को याद करती रहती हो, दिन रात उसका नाम लेती रहती हो। मेरी बातें चुभेंगी जरूर, कड़वी जरूर है, लेकिन सच बोलूंगी। समझ से बाहर है भाई ये फैमिली, समझ से बाहर है बिल्कुल ही। कल आई थी, कल कोई टॉपिक लेकर आई थी, आज आई, आज कुछ व्लॉगिंग करने के लिए नहीं है क्या? कुछ दिखाने के लिए है नहीं। फिर जब तुम्हें कोई टारगेट करेगा तो फिर तुम सिंपैथी लेने बैठ जाना। फिर तुम छोड़ कर ना अपना चैनल, फिर तुम भाग भी जाती हो एक एक हफ्ता, फिर तुम्हारी कोई वीडियो भी नहीं आती। 2-4 वीडियो में दिखाओगी मैं शेरनी हूँ, शेरनी हूँ, शेरनी हूँ, फिर शेरनी जो है ना वो बिल में घुस जाती है जाकर। इतनी बेइज्जती तुम लोगों ने कराई, शर्म नहीं आई तुम लोगों को अभी भी? क्या फिर तुम लोग शुरू हो गए हो दोबारा से? मतलब कुछ भी इन लोगों के। उसको देखो, उसने मुझे मैसेज करा, मुझे मैसेज मत करो, मुझे मैसेज मत करो। क्या रह गया तुम्हारे मुंह में? उसने थंबनेल पर तुम्हारा चुपका दिया कि तुम मैसेज मत करो, मुझे क्यों मैसेज कर रही हो, और तुमने आकर ये प्रूफ भी कर दिया। पहले तुम्हें क्यों नहीं याद आया कि तुम्हें ऑडियंस को बताना चाहिए कि तुमने मैसेज करा है? अगर तुम उसको मैसेज करने वाली थी, तुम्हें पासवर्ड चाहिए था, जो भी चाहिए था, तो तुम वीडियो के थ्रू भी तुम बोल सकती थी। बाकी तो सारी बातें तुम लोग वीडियो में ही बोलते हो, लेकिन तुम्हें पासवर्ड के लिए जो है तुम्हें वहां पर जरूरी था मैसेज करना, तो अपनी ऑडियंस को बता के जाती ना कि भाई मैं सोच रही हूँ मैसेज करने का, ये टैप है। तुमने ये भी नहीं बताया टैप में जो है वो पासवर्ड लगा हुआ है इतने दिन से। अचानक से तुम्हें याद आया क्योंकि तुम्हें टैप का बहाना चाहिए था, असल में तुम्हें जो है डीडी से बात करनी थी। ऐसी बातें उठती हैं, और ये बातें वहीं उठती हैं जहाँ चिंगारी होती है ना, जहाँ आग लगती है धुआं भी वहीं से निकलता है। और तुम लोग ये दिखा रहे हो दोनों जने ही, ठीक है? एक बच्चे का बहाना बना के ना, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है भाई। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर। पहले इस बंदी ने, मैं तो केसेस कर रही हूँ, लग पता तुम्हें जाएगा, उस लड़की का भी और जो मैं केस कर रही हूँ उसका भी। तो भाई हम भी देख लेंगे, पहले करके तो दिखाओ, केसेस वगैरह पहले करके दिखाओ। यहाँ पर बड़ी बड़ी छोड़ो मत। जैसे तुम मुंह से केस कर रही हो ना, ऐसे मुंह से केस करने वाले ना जाने कितने आए और कितने चले गए। हंसी आती है हम लोगों को ये वाली बातें सुनने में। केसेस के नाम पर जो तुम लोग करते हो ना यहाँ पर ब्लंडर, तुम लोग कभी किसी पर केस नहीं करोगे। केस करना होता ना तुमने आयशा, तो जब तुम्हारा बच्चा छोटा था ना और तुम्हारी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम केस करती। लेकिन तब भी तुमने बहाना क्या बनाया? तुम्हें कुछ नहीं पता था। पता तुम लोगों को सब कुछ था। तुम लोगों को ये पता था छोटी उम्र में तुम्हें शादियां करनी है, तुम्हें ये पता था छोटी उम्र में बच्चे करने हैं, तुम्हें ये भी पता था कि छोटी उम्र में ही छोड़ के पहले पति को दूसरा पति करना है, ठीक है? तुम सबको सारा कुछ पता होता है, बस तुम लोगों को ये नहीं पता था कि लीगल एक्शन कैसे लेते हैं।
ठीक है, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन तुम लोग है ना यहाँ पर आकर ना डम बनने की कोशिश करते हो वाईटी पर, ताकि लोगों को तुम लोग है ना सी बना सको, लोगों को सी बनाओ, और लोग जो है तुम्हारे पीछे 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 भागे, हाय बिचारी के साथ कितना गलत हुआ, हाय कितना ये हुआ। तो भाई मैं तो बिचारी का खिताब तुम्हें दूंगी नहीं, क्योंकि बिचारी तुम कहीं से हो नहीं, कहीं से भी बिचारी नहीं हो। चैनल चला रही हो मस्त एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर, तमाशा लगा रखा है वाईटी पे। उस कुत्ते ने भी यही तुम्हारे से वादा कर रखा है ना कि मैं चुप होऊंगा तो तू भौंकी, हो तू चुप होएगी तो मैं भौंकूंगा, तो दोनों लगे पड़े हो। अभी उसका टर्न खत्म हो गया डॉलर कमाने का, अब तुम्हारा शुरू है, अब तुम जोरों शोरों से कमाओ, ठीक है, फिर तुम्हारे चुप होने की भगने की बारी आ जाएगी, फिर वो कमाएगा। यही चलता रहेगा तुम लोगों का, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। सही तुम लोगों ने भाई ड्रामा मचा रखा है यहाँ पर, अजीब औरत है भाई। और फिर लोग बात करते हैं, फिर बोलेंगे कि भाई लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, वो फलाना रिएक्शन वाला ऐसे बोल रहा है, ढिमकाना रिएक्शन वाला ऐसे बोल रहा है। मौका मत दो ना, मौका क्यों देना किसी को बात करने का। तुमने भी तो ये बात रखी थी ना आकर बिल्लो के लिए, तुमने अपने एक रिएक्शन में बोला था ना, जब वो यासीन यासीन कर रही थी, तुम्हारे खुद के रिएक्शन में तुमने बोला था कि भाई हमारे इस्लाम में ये गुनाह है कि प्रेजेंट हस्बैंड के होते हुए एक्स का नाम लेना, लेकिन ये तो बार बार उन्हीं को ही याद करती रहती हैं। तो अगर इतने ही बुरे थे मेरे अब्बू तो फिर निकाह क्यों किया। तो यही वर्ड जो है सेम तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, सेम टू सेम, कि तुम्हारा भी प्रेजेंट हस्बैंड होते हुए तुम भी एक्स का जो है वो नाम जप रही होती हो, बात करने के बहाने ढूंढ रही होती हो। उसका भाई इतना गलत, एक बात बताओ, जब किसी का बेटा किसी के भाई ने इतना गलत करा हो अपने साथ, जबकि ये नैनो ने भी इतनी गंदी स्टेटमेंट इस आयशा के लिए दे रखी है इसी वाईटी पर, और उस चुबीना ने भी दे रखी है, ठीक है, तो ये आयशा उस नैनो से, उस चुबीना औरों से कैसे राब्ता रख सकती है। लेकिन अभी तो चुबीना इसके लिए दुश्मन बन गई है, लेकिन नैनो से इसका राब्ता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इन लोगों के घरों में होता है। और यहाँ पर वाईटी वालों को उम्मीद दिलाते हैं कि भाई हम तो केस करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो, तुम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, तुम लोग ड्रामेबाजी करोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म को हाथ मारो आयशा, शर्म को हाथ मारो, और ऑडियंस को पागल बनाना बंद करो। आई बात समझ में? नॉर्मल व्लॉगिंग करनी है तो करो, ये गंद मचाना बंद करो, ठीक है। अब बड़ी जल्दी तुम सफाई देने आ गई वाईटी पर। जब उसको मैसेज करने जा रही थी तब ख्याल नहीं आया था कि मेरे को वाईटी पर पहले वीडियो बनानी चाहिए। वो कुत्ता कितना कुत्ता आदमी है, कितना कमीना है वो, तुरंत यहाँ पर ये चीज़ें करेगा। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना, उम्मीद नहीं थी। और ये लड़कियों वाले मामले में ना तुम दोनों मिले हुए हो, दोनों। उसकी गर्लफ्रेंड डीडी की, वो किसी से बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना भाई? तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे आया? तुमने उससे बात कैसे कर ली? क्या सामान मंगाना था तुम्हें ऐसा इम्पोर्टेंट जो तुम कराची नहीं जा सकती थी? क्या मंगाना था तुम्हें कराची से ऐसा? तो यहाँ पर है ना, ये गोल गोल बातें घुमाना बंद करो। जो लोगों को तुम लोग यहाँ पर चूना लगाते हो ना, वो बंद कर दो तो बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। नहीं तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। हमारा तो क्या जा रहा है भाई, हम तो रिएक्शन वाले हैं, जाहिर सी बातें रिएक्शन देंगे, साइड में हो जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये था बहनों आज की वीडियो में आयशा के ये बातें कि भाई कराची की लड़की को तो मैं जानती हूँ, इस्लामाबाद की मैं नहीं जानती। उससे मैंने बात भी कर रखी है, मैंने सामान भी मंगा रखा है उससे इसने निकाह भी करा था, इसने उसको धोखा दे रखा है, और वो सच में इसको ब्लैकमेल कर रही है। कह रही है वो लड़की सच में इसको ब्लैकमेल कर रही है, परेशान कर रही है उसको। देखो जरा, इसको पता है कि वो परेशान कर रही है इसको, तो फिर बचा लो ना तुम जाकर उसे, अगर तुम्हें इतना तरस आ रहा है तो। एक तरफ तुम जो है उस आदमी को गाली भी देती हो, दूसरी तरफ वो उस आदमी की तुम सपोर्ट भी कर रही होती हो। खाना खाते हैं बहन हम,
ठीक है, हम जैसों को चराना ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, तुम जैसों को चरा कर फेंक दे। आई बात समझ में? सही तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा रहे हो यहाँ पर बैठकर। और क्या है, इज्जत तो तुम्हारी कख भी बची नहीं है, खानदान में कोई बचा है? पूरा का पूरा खानदान नंगा बैठा हुआ है यहाँ वाईटी पर, फिर भी शर्म नहीं आ रही भाई। तो भाई ये थी मेरी वीडियो, आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरे पॉइंट आप लोगों को सही लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। लाइक जो भी करता है ना वो कमेंट ज़रूर छोड़ा करो मेरी बहनों, ज़रूर छोड़ा करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाइप ज़रूर दे देना वीडियो को। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, बाय।